Good morning, students. I am your new maths teacher, Harjinder Singh. Let us start the syllabus of class plus 1 with the start of chapter 5 in your book, that is complex number. Firstly, I have to introduce what is complex number. इसकी इंट्रोडक्शन से पहले फर्स्टली वी हैव टू इंट्रोड्यूस द होल नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी. फर्स्टली वी हैव टू गो हिस्ट्री. इन हिस्ट्री देखो, इन नंबर सिस्टम there are different types of numbers. First, natural numbers. Natural numbers, everybody knows, started from 1 and goes to infinite. Clear? Second, that's a smallest set. आपने कभी पढ़ा हो? Set is what? Set is it's a collection. It's a collection of well defined elements. जो एक ही टाइप के नंबर्स हैं, जो एक ही टाइप को बिलोंग करते हैं, जिनका बिहेवियर एक ही टाइप का है, उनको अगर हम एक ही जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेट. So natural number, what is natural number? Natural number, that is 1, 2, 3 up to so on infinity, is a set of natural numbers. After that, whole numbers. Whole number is what? That is 0. It starts from 0 to and ends at infinite. That is 0, 1, 2, 3 up to so on infinite. This means the whole numbers are the natural numbers including 0. Got my point? That is, whole numbers are the natural numbers including 0. After that, the third largest set is, that is, integers. In this case, you have the positive side also, that is 0, 1, 2, 3 up to so on infinite, and the negative side also, that is, if you draw a number line like this, then it starts from negative of infinite to positive on infinite. और इनमें जो भी नंबर होंगे वो कौन सी फॉर्म में होंगे? नेचुरल नंबर और होल नंबर की फॉर्म में होंगे, बट नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे. होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आते. क्लियर? दैट ऑल आर इंटीजर्स. आफ्टर दैट, रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स व्हाट? दैट इज, सभी को वो 3 कंडीशंस याद हैं. एक्चुअली सभी को 2 कंडीशंस पता होती हैं, पर इसकी एक थर्ड कंडीशन है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, पर आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको पता नहीं होता. दैट इज लाइक दिस. फर्स्ट कंडीशन इज द फॉर्म इज इन P by Q. फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड, दैट इज Q इज नॉट इक्वल टू 0. Q नॉन जीरो होना चाहिए always. And third one is what? It is HCF of P and Q must be 1. That's a third condition. अगर कोई नंबर ये तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, अगर ये कोई नंबर इन तीनों जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या है? रैशनल नंबर्स. एंड irrational is what? Irrational number is which is not rational. That is, first condition, second condition एंड थर्ड कंडीशन, इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. दैट इज अ रैशनल नंबर. रैशनल इज व्हाट? जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. इरेशनल इज व्हाट? जो तीनों नंबर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अभी हम बोलते हैं दैट इज √2 इज इरेशनल. आपने 10th में किया था, अभी पढ़ के आए हो सारा.
that is irrational number. How you can say that it is a irrational number? देखो, if you write it like this, आपने सबने यही पढ़ा है, या और पाई पाई की वैल्यू सबने पढ़ी है, that is 3.14. These both are not the exact values, that is ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब these are just approximate values. These both are just approximate values. You don't know about the digits after the decimal. Got it? After that. So अगर आपके पास डेसिमल के बाद डिजिट्स ही नहीं हैं, काउंटेबल डिजिट्स, मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हो, देन यू कांट राइट इट लाइक दिस. इफ आपको यही नहीं पता है तो ये पी बाई क्यू फॉर्म नहीं होगी. फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है, दिस इंप्लाइज दोनों का क्या करना है. क्लियर? सो दीज बोथ आर irrational numbers. Got it? After that, next, अभी अगर हम इन पांचों नंबर्स को, दैट इज नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस इंटीजर्स प्लस रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, जो ये सारी कंडीशंस को एक एक तरीके से, जो अगर हम इसका सेट बनाएं, मतलब अगर हम उसमें नेचुरल नंबर्स भी रखें, होल नंबर्स भी रखें, इंटीजर्स भी रखें, रैशनल नंबर्स भी रखें और इरेशनल नंबर्स भी रखें, तो हम उस टोटल को क्या बोलते हैं? द सम ऑफ दीज आर रियल नंबर्स. उसमें इरेशनल भी आएंगे, रैशनल भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे और नेचुरल नंबर्स भी आएंगे. सो दीज आर ऑल रियल नंबर्स. आपने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आपने ये पढ़ा था. और आपने क्या पढ़ा था? एवरी इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, एवरी इक्वेशन हैज़ अ रियल सॉल्यूशन. जहाँ पर हम बोलते थे कि कोई भी ऐसी रियल वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, लाइक दिस, इफ़ यू हैव दिस वन, इफ़ यू हैव दिस वन, दिस इज अ इक्वेशन, है ना, इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इफ यू सॉल्व दिस, इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, then x is what? X is what? That is plus minus 1. Clear? So the x is equal to plus 1 and or minus 1. This implies x has a value that is plus 1 and minus 1, and these both are integers. So x belongs to integer. अगर वो integer को belong करता है, this implies वो real number है. रियल नंबर है तो x के रियल सॉल्यूशंस आ गए. अब अभी क्या हुआ, एक इक्वेशन आई, इट्स लाइक दिस. अगर हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन. व्हाई? लाइक दिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू minus 1, that is x is equal to under root of minus 1, and under root, square root of minus 1 is what? कुछ भी नहीं है. In the case of real number, negative of 1 का under root, that is square root, is nothing in real numbers. तो प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई, दैट इज एक सॉल्यूशन ऐसा एग्जिस्ट हुआ जो रियल नंबर्स में पड़ा ही नहीं है. दिस इंप्लाइज कोई एक ऐसा सेट भी है जो रियल नंबर नहीं है, दैट इज जो इन पांचों में नहीं आ रहा, जो हमने 5 जो नंबर सिस्टम में किया है, जो इन पांचों में नहीं आ रहा, पर वो किसी ना किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन जरूर है. तो वहाँ से क्या आया, वहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि वो जो एक्चुअल जो नया सेट है, जो नया नंबर्स का सेट बन रहा है, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको एक नया रूप दे दिया. दैट्स लाइक दैट्स. इन्होंने क्या बोला कि अंडर रूट ऑफ, दैट इज नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं है.
वो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट उन्होंने क्या लिख दिया, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स, दैट इज इमेजिनरी। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। दैट्स कॉल्ड अ इमेजिनरी। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्स इज इक्वल टू आयोटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, जो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? तो यहां से शुरू होती है, और ऐसे नंबर्स जिनमें इमेजिनरी पार्ट भी हो और रियल पार्ट भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहां से स्टार्टिंग हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्लियर?